सूर्य ग्रहण 12 अगस्त बुधवार 2026 को लगेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए भारत में सूर्य ग्रहण का कोई भी धार्मिक प्रभाव नहीं होगा और ना ही इसका सूतक काल प्रभावी होगा। साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण एक कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा, जो कि 12 अगस्त 2026 बुधवार के दिन लगेगा। यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा। सूर्य ग्रहण श्रावण अमावस्या कृष्ण पक्ष 12 अगस्त बुधवार 2026 को रात्रि 9:04 से मध्य रात्रि 4:25 तक रहेगा। हिंदू धर्म में सूर्य को केवल प्रकाश का स्रोत ही नहीं, बल्कि जीवन, आत्मा, शक्ति, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक माना गया है। सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को कुछ समय के लिए रोक देता है, तो पृथ्वी पर एक अजीब सी ऊर्जा, शांति और अचानक परिवर्तन का वातावरण निर्मित हो जाता है। ग्रहण लगने पर देखने में आता है कि दिन में भी संध्या काल या सांझ जैसा वातावरण बनने लगता है। पक्षी अपने घोंसलों में लौट जाते हैं, पशु पक्षियों में बेचैनी दिखाई देती है, वातावरण की तरंगें असामान्य रूप से धीमी व स्थिर हो जाती हैं। प्रकृति कुछ क्षणों के लिए असामान्य परंतु दिव्य सी लगने लगती है। यही कारण है कि सूर्य ग्रहण को ग्रह, प्रकृति और ऊर्जा के गहरे परिवर्तन का समय माना जाता है। एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड स्वयं ऊर्जा बदलता है और मनुष्य को भी अपनी चेतना बदलने का अवसर मिलता है। सूर्य ग्रहण सदियों से मानव जीवन का एक अत्यंत प्रभावशाली चरण माना गया है। हिंदू शास्त्र कहें या आधुनिक विज्ञान, दोनों ही यह मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान ऊर्जा तरंगों में बड़ा परिवर्तन होता है। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने इसे साधना, ध्यान और शुद्धि का समय बताया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ग्रहण के दौरान सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर ऊर्जा संतुलन बदलता है, कॉस्मिक रेडिएशन सक्रिय हो जाती है, या जो कमजोर शरीर, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव होता है, जिससे जैविक प्रक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। आध्यात्मिक रूप से यह समय माना जाता है नकारात्मक ऊर्जा के उच्च स्तर का मंत्र, साधना की तेजी से सिद्धि का, आत्म निरीक्षण करने का संकल्प लेने और मनोकामना पूरी करने का। सूर्य ग्रहण का सूतक काल क्या है? सूतक काल वह अवधि है जिसमें मन, शरीर और वातावरण पर ग्रहण की ऊर्जा का प्रभाव शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण के लगभग 12 घंटे पहले सूतक आरंभ होता है। यह केवल वहां मान्य होता है जहां ग्रहण प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यदि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता तो यहाँ सूतक प्रभावी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऊर्जा परिवर्तन सीधा दृश्य संपर्क के साथ ही प्रभावी होता है। सूतक काल का संकेत है आहार में संयम, व्यवहार में शुद्धता, मन में नियंत्रण, वातावरण में पवित्रता। सूर्य ग्रहण 2026 में आवश्यक सावधानियां इस प्रकार माने। सूर्य ग्रहण 2026 आपकी जन्म राशि या गोचर राशि के अनुसार असर डाल सकता है। यदि कोई राशि ग्रहण से प्रभावित होती है तो सावधानियां रखना अत्यंत आवश्यक है। लाभकारी उपाय इस प्रकार हैं। ग्रहण को सीधा ना देखें। ग्रहण के दौरान यूवी और अन्य रेडिएशन सामान्य समय से अधिक तीव्र होते हैं, जो आंखों के लिए हानिकारक हैं। मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बनाए रखें। ग्रहण के समय मन अधिक संवेदनशील होता है, इसलिए मन को शांति दें, धीमी सांसें लें,
अगरबत्ती, दीपक जलाकर सकारात्मक कंपन बनाएं। मंत्र जप का विशेष फल मिलता है। यह मंत्र विशेष रूप से ग्रहण में अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इन चीजों से बचना चाहिए। भारी भोजन, झगड़ा, तनाव, नकारात्मकता, बाहर घूमना, शारीरिक या मानसिक थकावट सूतक काल में क्या ना करें। सूतक में रोक इसलिए है ताकि मनुष्य बाहरी गतिविधियों में उलझने के बजाय भीतर की ऊर्जा पर ध्यान दे सके। सूर्य ग्रहण के समय किन चीजों से बचना चाहिए? विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए काम की शुरुआत, भोजन पकाना, खाना, यदि खाएं तो तुलसी पत्र मिले भोजन का ही, बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना, तेल मालिश, मंदिर जाना, मूर्ति स्पर्श, अनावश्यक यात्रा, दूषित, बासी या भारी भोजन, सोना, दिन की नींद, सुस्ती और ऊर्जा अवरोध बढ़ाती है। सूतक काल में क्या करना चाहिए? यह समय आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं ग्रहण के समय एक जप का फल हजारों गुना मिलता है। क्या करना चाहिए? ध्यान, मेडिटेशन। ग्रहण के समय आपकी अंतर चेतना तेज होती है, ध्यान गहरा लगता है। मंत्र जाप, सूर्य मंत्र, महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र या कोई भी इष्ट मंत्र, दान का संकल्प ग्रहण के बाद दान करने से पाप नाश और पुण्य में वृद्धि होती है। ग्रह शुद्धि, सूतक समाप्त होते ही ग्रह शुद्धि के कार्य करने चाहिए। स्नान, गंगा जल का छिड़काव, पूजा स्थान की सफाई, दीप प्रज्वलन, अनाज व द्रव में तुलसी पूषा रखें। इससे भोजन ग्रहण की नकारात्मक तरंगों से बच जाता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा प्रवाह अधिक संवेदनशील होता है। ग्रहण के समय के रेडिएशन और मानसिक कंपन बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसी कारण सदियों से गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाएं क्या ना करें? घर से बाहर ना निकलें। सिलाई, कढ़ाई, चाकू, कैंची, काटने छीलने वाले काम ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। टीवी पर भी ग्रहण देखने से बचें। भारी काम, झुकना, तनाव, ऊंची आवाजें। सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए? मंत्र जप, भजन सुनना, धार्मिक पुस्तक पढ़ना, शांत संगीत, हल्की सांसें लेकर रिलैक्शन। सूतक समाप्त होते ही स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करना। इससे बच्चे के मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण यह भय का नहीं, अवसर का समय है। यह समय आपकी चेतना को ऊंचा उठाने का है। यदि आप सिर्फ सावधानियां ही नहीं बल्कि साधना भी करेंगे तो ग्रहण अशुभ प्रभाव नहीं देगा बल्कि अद्भुत शुभ परिणाम भी दे सकता है। ग्रहण का संदेश सरल है। ब्रह्मांड रुकता नहीं, ऊर्जा बदलती है और जिस दिन ऊर्जा बदलती है उसी दिन मनुष्य भी स्वयं को बदल सकता है।